कल आपको एमसीक्यू करवाया गया था, देख रहे हैं आप, पार्ट 1 से। कहां से? पार्ट 1 से। टोटल 10 क्वेश्चन था कल। कै क्वेश्चन था? 10 क्वेश्चन। आज हम लोग क्या करेंगे? ठीक, पार्ट 2। काची? पार्ट 2 यहाँ दिया हुआ। काची? पार्ट 2। पार्ट 2 में जो हम लोग सवाल देंगे, केवल और केवल किससे संबंधित सवाल देखेंगे हम लोग? किससे संबंधित सवाल देंगे? गोलीय दर्पण से संबंधित सवालों को हम लोग देंगे। कौन में? किस में देंगे? पार्ट 2 में। पार्ट 2 के अंतर्गत जितने भी सवाल आएंगे वह किससे संबंधित आएंगे? गोलीय दर्पण से संबंधित। पहला सवाल दिया है, आप लोग को पढ़ाया गया होगा। गोलीय दर्पण क्या प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। बात क्लियर? अवतल तथा उत्तल दर्पण है ना। तो दाढ़ी बनाने के लिए, काची बनाने के लिए? यार है कि ना। तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? 2011 में सवाल पूछा है, और साथ में कब कब पूछा है? 2011 में पूछा है, 2011, 2015, 2016, 2021 में सवाल पूछा। और आपको पढ़ाया गया होगा कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण। काहे होता है? तो इसमें किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है कि ना। तो जब बड़ा बढ़ेगा तो कभी मान लीजिए ठाकुर जो होता है, ठाकुर समझ रहे हैं लोग, हाँ, गांव का नाई, ठीक। तो कभी मान लीजिए मारा ऐसे ही से, तो छोड़ दिया वो दाढ़ी, तो जाकर नकाम में देखिएगा, अरे ए ठाकुर है किसे मर ली सकते, ठीक। तो लौक जाता है। क्या होता है? लौक जाता है। अगर वहां पे अवतल दर्पण का प्रयोग ना करें तो छुटले रह जाएगा, है कि ना, ठीक। तो इसलिए दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। याद हुआ? अगला समझिएगा ध्यान से, क्या दिया है? किसी बिंब, बिंब का मतलब हम बताए थे, बार बार पढ़ाते समय लिख रहे थे। काची? बिंब का मतलब क्या होता है? वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। आभासी कैसन? और का चीज? सीधा तथा का पाया गया? बड़ा। तब वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? आइए हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक। वस्तु का प्रतिबिंब, छठा कंडीशन याद है? कौन कंडीशन? छठा कंडीशन। कौन कंडीशन? छठा कंडीशन। कौन दर्पण में? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में यदि वस्तु का आभासी मतलब काल्पनिक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बने तो वस्तु को कहाँ रखते हैं? फोकस तथा ध्रुव के बीच रखते हैं। आइए ऑप्शन पढ़ेंगे। मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, बिल्कुल गलत। वक्रता केंद्र पर, बिल्कुल गलत। वक्रता केंद्र से परे, बिल्कुल गलत। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, बिल्कुल सही। बात दूसरा दिमाग में याद आ रहा, ठीक। तो प्रतिबिंब बहुत जरूरी है। हम बोल रहे थे याद करो, टकराएगा ये सब। सवाल आया, गोलीय दर्पण का फोकसांतर, फोकसांतर मतलब एफ, एवं वक्रता त्रिज्या मतलब आर के बीच संबंध क्या होता है? तो सूत्र होता है एफ बराबर आर बाई 2, और यहाँ से एक और रिलेशन आ जाएगा, आर बराबर 2 इंटू एफ। तो दोनों में से कौन दिया है? एफ बराबर आर बाई 4, एफ बराबर आर बाई 2 नहीं, तो काची एफ आर बराबर क्या मारेंगे हम लोग? 2f। सही है ना। यहाँ हाई वाला ना देके क्या दे दिया है? हाई वाला। और देखिए सवाल पूछा सब कब? 2013 में। अगला सवाल आ रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। कैया पूछ ले है 2015 में। समझ रहे हैं आप कि नहीं? क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए ध्यान दीजिए बोर्ड पर इधर। अब हम लोग क्वेश्चंस किए थे क्या नंबर तक? ठीक, 4 नंबर तक। सेम टू सेम सवाल आया था दाढ़ी बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? ये सवाल आ गया हजामत। हजामत समझ रहे हैं लोग? पहले के लोग बोलते थे कि जाके हजामत बना के आओ। क्या बना के आओ? आजकल का बोले कि जाके एकदम कटवा के आ रहा है, एकदम 1 साइड 2 साइड, है कि ना। और ऊपर से कब मार दिया तो नहीं ऐसे एकदम, ठीक है कि ना। ध्यान दीजिए, हजामत मतलब बाल दाढ़ी बनाना। बात आई समझ में? के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? देखिए सवाल पूछा है 2017 में, 2022 में, 2024 में। तो कौन दर्पण काहे होता है ये बता है ना। बढ़ान लगता है, हमें छूट जाएगा तो लग जाएगा, है कि ना, ठीक। तो खाली हजामतें बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाइएगा ना, तो कौन दर्पण? अवतल दर्पण। बुझाया?
अब आइए ध्यान से अगला पढ़िए। एक प्रयोग में काची प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब, बिंब मतलब बिंब का मतलब क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। पर्दे पर प्राप्त किया जाने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? कैसा? वास्तविक प्राप्त किया जाता है। तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को, कर्ता लिखाया गया, कर्ता को मापने की जरूरत है। तो आप ध्यान से देखिए, आपके पास सूत्र होता है 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u। तब फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए उस प्रयोगकर्ता को क्या क्या नापना पड़ेगा? प्रतिबिंब की दूरी, और क्या नापना पड़ेगा? वस्तु की दूरी नापना पड़ेगा ना। तो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, ठीक, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, बात क्लियर? ए और बी दोनों मापना पड़ेगा, बात उस दिमाग में। अब देखिए पर्दा दे दिया, यहाँ पे प्रतिबिंब नहीं दिया। तब देखिए प्रतिबिंब एक कहाँ बन रहा है? पर्दा बन रहा है। तो प्रतिबिंब दूरी पर्दे हो गया ना, ठीक। तो इसको हम दूसरी भाषा में पढ़ सकते हैं, दर्पण तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी मापना पड़ेगा। दूसरा का नापना पड़ेगा दर्पण तथा बिंब की दूरी, नापना पड़ेगा। बिंब माने वस्तु। तब फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए प्रतिबिंब दूरी भी मापना पड़ेगा, जो कि कहाँ बन रहा है? पर्दा पे। और साथ में वस्तु दूरी भी मापना पड़ेगा। तो कहा ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ मार देंगे हम लोग? सी। क्लियर? अगला ध्यान दीजिए आप, सवाल ध्यान से एकदम सुनिए। दंत विशेषज्ञ, दंत विशेषज्ञ मतलब समझ रहे हैं लोग? दांतों के जानकार डॉक्टर, बात उस दिमाग में लिखता है ना सब, ठीक। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग किसी मरीज के दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? टॉर्च में, है ना? कौन दर्पण? अवतल दर्पण। लिखवाए थे डॉक्टरों के द्वारा मरीजों का आंख, कान, नाक, दांत, मुंह के अंदर लाइट बार के देगा, तो कौन दर्पण? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। गुस्सा दिमाग में, कौन दर्पण? अवतल दर्पण। कोई समस्या? 7 गो क्वेश्चन क्लियर है। अगला सवाल क्या कर रहा है? यदि किसी बिंब, बिंब मतलब के प्रतिबिंब का आवर्धन, आवर्धन ऋणात्मक है, आवर्धन का मान क्या है? m माइनस में हो तो दर्पण कौन होता है? अवतल दर्पण, है ना? तो उस बिंब की प्रकृति बताना, यहाँ पे क्या बताना है? बिंब की प्रकृति। और हम पढ़ाते समय बताए थे, ठीक, बिंब की प्रकृति यानी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति आवर्धन के मान पर ही निर्भर करता है। एक से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा, एक के बराबर होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, इस सब पे क्या करता है? निर्भर करता है, ठीक। तो यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक है तो दर्पण कौन होता है? अवतल। और अवतल दर्पण में बने वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? बताइए। वास्तविक और उल्टा होता है। बात आई समझ में? तो वास्तविक और उल्टा, गुस्सा दिमाग में है ना? क्लियर है? अब ध्यान दीजिए आगे। निम्नलिखित में कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अब याद दिला दे, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो माइनस 16 से तो लेना देना पहले नहीं है। बादशाह दिमाग में अब फोकस दूरी बराबर सूत्र होता है r बटा में काचे 2 होता है, तो 32 बटा में काचे, तो कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर प्लस में ना, कौन सेंटीमीटर? अच्छा गलती हो गया, 32 का बार में कट जाएगा, 16 दूनी 32, तो आंसर कौन सही हो जाएगा? सी। क्लियर है ना? बोलिए। अगला आपको बताना है, क्या है अगला? क्या लिखा गया है? नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब, बिंब मतलब वस्तु, बिंब मतलब वस्तु की दूरी ली जाती है, तो वस्तु दूरी हमेशा और हमेशा क्या होता है? माइनस में, काची में, माइनस मतलब ऋणात्मक। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, अगला सवाल 11 नंबर। किस दर्पण का उपयोग पक्ष, पक्ष मतलब पीछे, काचे, पक्ष मतलब पीछे, मैथ में बताया ना, पक्ष, पक्ष मतलब काचे, पीछे,
एक दर्पण के रूप में किया जाता है। पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? गाड़ी में पीछे देखने के लिए कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? गाड़ी समझ रहे हो ना? ठीक, राम प्यारी हो गई, स्कूटी हो गई, बाइक हो गया, है कि ना? तो पीछे देखने के लिए कौन दर्पण का प्रयोग करेंगे? उत्तल दर्पण। याद है? ये पीछे न लिख कर क्या लिख देता है? साइड मिरर लिख देता है। कबो कबो ज्यादा एकदम रटले होता है, साइड में मतलब पलट दिया सवाल है का चीज? पीछे देखने के लिए। तो गाड़िया में पीछे देखेगा कौन दर्पण? मुड़ के देखिएगा। ठीक, वैसे गाड़ी चला रहे मुड़ के देखिए, अरे बाप रे कितना बढ़िया औरत आ रही है कि ना? चल जाइएगा चाट में, है कि ना? तो उस औरत को देखने के लिए गाड़ी में क्या लगल रहता है? का चीज? साइड मिरर, जिससे हम लोग पीछे देखने के लिए उपयोग करते हैं। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? अभी सवाल लगा है कब? 2019 में, 2025 में आया सवाल। ठीक, आइए, किस कार के अग्रदीप, अग्रदीप मतलब समझ रहे हैं आप? ठीक, आगे का लाइट, का चीज? आगे का लाइट, समझ रहे हैं? ठीक है ना? किसी कार लिखा होना चाहिए। जब बात क्लियर? तो किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का, ताकि रोशनी ज्यादा निकले। का निकले? और बड़े बड़े निकले, है कि ना? घुसा दिमाग में। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। 14 नंबर सवाल कब पूछा है? 2020 में, 2021 में, 2023 में, 2025 में पूछा है। तो दर्पण सूत्र का प्रयोग, यह दर्पण सूत्र है 1/a बराबर 1/b प्लस 1/a होता है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने? तो अवतल दर्पण में किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखने से, कहाँ रखने से? वक्रता केंद्र पर रखने से प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के क्या बनता है? बराबर बनता है। तो कहाँ रखेंगे हम लोग? ध्रुव पर जी नहीं, अनंत पर जी नहीं, फोकस पर जी नहीं, वक्रता केंद्र पर, है ना? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। याद है आपको? समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ होती है? अनंत। समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहीं भी रख दीजिए, प्रतिबिंब बनेगा। बात क्लियर? आगे सवाल लीजिए का नंबर। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा। सीधा। तो आपके दिमाग में आ रहा है सर सीधा तो है में है, में तो उल्टा है, चलिए ये नहीं होगा। सीधा तो है में, तो सीधा और आवर्धित। आवर्धित का मतलब क्या होता है समझना है। वैसा दर्पण जो वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता हो। का चीज? सीधा के साथ साथ क्या बनाता हो? उल्टा बनाता हो। तो वैसे दर्पण को आवर्धित कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखिए, लेकिन अवतल दर्पण तो उल्टा नहीं बनाता है, खाली क्या बनाता है? सीधा। और हान, देखिए हांसित, हांसित मतलब हो जाएगा का चीज? छोटा। का चीज? तो सीधा और छोटा कौन दर्पण बनाता है? उत्तल दर्पण। तो कौन ऑप्शन सही होगा? सी। क्लियर है ना? तो हाँ, बहुत कंफ्यूजिया है कि ना? अगला पढ़िए। गोलीय दर्पण परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण की द्वारा कहलाता है। व्यास का मतलब चौड़ाई। का चीज? चौड़ाई। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक। किसकी चौड़ाई को? दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। याद है? अब चौड़ाई का मतलब भाई पूरा व्यास। का चीज? पूरा व्यास, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये क्या कहलाएगा? द्वारक। क्या कहलाएगा? द्वारक। तो ऑप्शन मिला लीजिए। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार व्यास सीमा रेखा का क्या कहलाती है? द्वारक। का चीज? द्वारक। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल। किस दर्पण में ठीक दूर, देखिए गलती लिख दिया है सवाल यहाँ पे क्या होना चाहिए? किसी। का चीज?
किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव क्या बनता है? सीधा। वस्तु कितनो दूर रहे तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बने? सीधा। तो यह अवतल में तो होगा नहीं, उत्तल में हो सकता है और साथ में समतल में हो सकता है। तो या तो समतल दर्पण होगा या तो उत्तल दर्पण होगा। ठीक, या तो समतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण। तो ये टोटल क्वेश्चंस आज हम लोग किए, क्या गो? 19।